बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है, बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं। तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। यही प्राइज है। तो बाबा এসেছে পবিত্র দুনিয়া স্থাপনা করতে। তো কেন ভগবান বাচ্চাদের কাছে ঋণী? কেননা পবিত্রতার মদত দিচ্ছে বাচ্চাগুলো, তাই না? আর ভগবান যে যজ্ঞ স্থাপনা করেছে, সব শাস্ত্রে আছে না, যজ্ঞতে সব অসুরগুলো নোংরা ঢালতো এসে। তো সেই যজ্ঞ রক্ষক বাচ্চাগুলো, তাই না? মানে কিভাবে যজ্ঞ রক্ষক হয়? ধরো যজ্ঞের উপরে কোনো বাধা আসলো, কোনো বিঘ্ন আসলো, তাই না? কিভাবে বাধা বিঘ্ন আসে? ধরো বাবার বাচ্চাদের মধ্যে বা বাইরের কেউ, তাই না, যদি ডিসসার্ভিস করে, তাই না, মানে বাবার বা যজ্ঞের নিন্দা বদনাম হয়, তো সেখানে বাবার বাচ্চা নিচে যেতে বল। তো সেখানে বাবার বাচ্চা কি করে? কথাটাকে সামলায়, যাতে বাবার প্রতি, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় থাকে, তাই না? এইভাবে বাচ্চাগুলো হয় যজ্ঞ রক্ষক। তো দুটো জিনিসের মদত, এক পবিত্রতার মদত আর এক যজ্ঞ রক্ষকের মদত, যাতে ভগবানের যজ্ঞ নির্বিঘ্ন চলতে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন তার বিনিময়ে বাবা কি করে? গদ্দি নসীন বানায়, তাই না? গীত পিতু মাত সহায়ক स्वामी सखा। पितु मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा। उनका ऊंचे ते ऊंच नाम भी है, तो ऊंचे ते ऊंचा ধাম भी है। সবাই তাকে ডাকে যে তুমি হলে মাতা পিতা বন্ধু সখা সহায়ক, তাই না? তো এই প্রার্থনা
कार उद्देश्य भगवानेर उद्देश्य। परम पिता परमात्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा, और किसी को भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। এই জন্যে তাকে বলে উপরওয়ালা, সবচেয়ে সে উঁচু, তার কর্তব্য উঁচু, তাই জন্যে উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপরে তার আস্থান। उसकी महिमा अपरम अपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते। वो भी नेति नेति कहते आए। সবাই কি বলে যে ভগবানকে চেনা, তার কর্তব্য, তার গুণ, তাই না, সে তো অপরম অপার, মানে তার লিমিট নেই, তাকে বর্ণনা করা যাবে না, তাই না, তাকে বোঝানো যাবে না। কিন্তু বাবার বাচ্চারা তো বুঝেও গেছে, তাই না। तो बाबा बोलছেন अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना, तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वो इस भूमि पर न आए तब तक और कोई उनका परिचय दे न सके। जब फादर सोच सन तब सन सोच फादर। बाप समझाते हैं मेरा भी पाठ नूंधा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। तो ভগবানও বলছে আমিও ড্রামাতে বাঁধা আছি, আমারও ড্রামাতে রোল আছে। কি রোল? পতিত যখন সারা দুনিয়া হয়ে যায় আমাকে এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে হয়। साधु संत भी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने, তাই না। পতিত সারা দুনিয়া হয়ে গেছে, রাবণ বলবান হয়ে গেছে, তাই না। ভগবান সর্বব্যাপী না, রাবণ সর্বব্যাপী হয়ে গেছে, তাই না। এত নোংরা পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়াতে পরিবর্তন করা, এত বেহদের কন্ট্রাক্ট নিয়ে বাবা এসেছে, আর সেটাতে বাবার বাচ্চারা মদতগার হয়েছে। তো কত ভগবান বাচ্চাদের কাছে ঋণী, তাই না। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है यह कोई नहीं जानते, वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है, তাই না। যতই রাবণ পুরি করুক কিন্তু রাবণ আর মরে না, সে তো আরও পাওয়ারফুল হয়। जलता थोड़े है, मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? बाप समझाते हैं यह नाटक है हार जीत का, हेल और हेबिन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं, परम पिता सर्वशक्तिमान है, तो खेल पूरा होने के पहले आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाबा बोलছেন খেলার আগেও আমি আসি না আর মধ্যেখানেও আসি না। বাবা বলছেন আমি আসি শেষে, যখন খেল বিগড়ে গেছে আবার খেলটাকে সুধার করে নতুন বানাতে। बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ, इसीलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवता नमः कहेंगे, शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है, তাই না। যেরকম মন্দিরগুলোতে শিব আছে, বাবা বলছেন শিব কি এইরকমই দেখতে, পাথরের প্রতিমা। तो क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? এত বড় কি আছে শিব
व आत्मा का छोटा बाप का बड़ा है। क्वेश्चन आएगा ना, जैसे यहाँ छोटे को बच्चा, बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परम पिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं छोटी हैं। नहीं, बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना, वो क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद, उपनिषद, गीता, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, यह सब है भक्ति की सामग्री। গতকালও বাবা বলছিল না যে যত শাস্ত্র ভারতে আছে অন্য দেশে নেই, তাই না? অন্য দেশে তো একটা করে শাস্ত্র, ইয়া তো বাইবেল ইয়া তো কুরআন, তাই না? তো বাবা বলছেন যত শাস্ত্র ভারতে আছে আর কোথাও নেই, কিন্তু যত অধোগতি দুর্গতি ভারতের হয়েছে আর কোথাও নেই, তাই না? তো শাস্ত্রে নিশ্চয়ই কিছু মিসিং আছে, কিছু ভুল আছে, যার কারণে মানুষেদের গতি সদ্গতি হচ্ছে না। তো বাবা বলছেন এইগুলো হলো ভক্তির সামগ্রী। इनका भी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं, इनको अपना तन तो है नहीं। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुँचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की, তাই না? বাবা বলছেন ধর্মগ্লানির সময়, যেরকম बाबा कहते वही धर्म का ग्लानि का समय आ पहुँचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की, তাই না? সবচেয়ে বেশি নিন্দা হয় শিব বাবার। लिखा है ना यदा यदा ही धर्मस्य। ऐसे नहीं मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी ग्लानि की है, তাই না? সারা দুনিয়াকে যে স্বর্গ বানালো, পবিত্র রাজ্য বানালো, তার কত গ্লানি করে মানুষ। तुम बच्चे जानते हो भारत है सबसे पुराना खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ होता है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं। शिवाय नमः। बोले ना एमनी भोला बाबा বলে না ভর দে ঝোলি, তাই না? ঝোলি ভরে ভরে তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে, কিন্তু কি পাওয়া যাবে আর কখন পাওয়া যাবে, তাই না? সেটাই তো বোঝে না। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नोंधा हुआ है, जो रिपीट होता है। সবাই আলাদা আলাদা রোল আছে, সবাই যে যার মতন রোল ऑटोमेटिक रिपीट करे जाच्छे। जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, यह है ईश्वरीय वर्ण। यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। बाबा बोलছেন এটা হলো তোমার 84 জন্মের अंतिम जन्म। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है।
इसीलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है, परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो शिव बाबा इसे বাচ্চাগুলোকে কি বোঝাচ্ছেন? मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। এই জন্মের পরে শতযুগ চলবে, তেতা যুগ চলবে, তারপরে দাপর, তারপরে কলি আসবে। তো বাবা বলছেন আবার যেহেতু সত্যযুগই আসছে, তো সেখানে সবাই তো রোল পাবে না। তো যে রোল পাবে সে আগে থেকে যোগ্য তৈরি হবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন তাই তোমাদেরকে উদ্ধার করতে এসেছি। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। তাই না? শিব বাবা বলছেন কাকে স্বর্গের প্রাইজ দেবে? যে বাবার শ্রীমতে চলবে। বলে না 5 পাণ্ডব মাত্র स्वर्गे গেল, तो उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते हैं। कहते हैं मैं नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ, वो तुमको दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पुत्रे, ब्रह्मा के बच्चे। বাবা বলছেন স্বর্গ আমি রচনা করি, কিন্তু স্বর্গ আমি ভোগ করি না। স্বর্গ রচনাতে যে বাবার বাচ্চারা মদতগার হয়, বাবা বলছেন আমি তাদেরকে স্বর্গের অধিকারী বানাই। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही एडॉप्ट करते होंगे ना। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, यह कल्याणकारी जन्म है। তাই না? এই জন্ম হলো কল্যাণকারী। এই জন্মে যা হয় आत्मार कल्याण अर्थे है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्यूरिटी पीस स्थापना करते हो। वो इनाम देने वाले थोड़े ही जानते हैं, वो तो कोई अमेरिकन आदि को देते हैं। बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। যারা ভালো কাজ করে দুনিয়াতে, তো গভর্নমেন্ট বা ইন্টারন্যাশনাল গভর্নমেন্ট তাকে প্রাইজ দেয়। তো বাবা বলছেন আমি তো তোমাদেরকে স্পেশাল প্রাইজ দেব, স্বর্গ রচনা করছি তোমার জন্য। प्यूरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रस्परिटी है। यह तो वेश्यालय है, सतयुग है शिवालय, शिव बाबा ने स्थापन किया। साधु सन्यासी हैं हठ योगी, गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते। भल 1000 बार गीता महाभारत पढ़े। তাই না? দুনিয়ার সাধু সন্ত যতই গীতা মহাভারত বেদ শাস্ত্র শোনাক, বাবা বলছেন তারা কাউকে পবিত্র করতে পারবে না। यह तो सबका बाबा है, सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। তাই না? কত বড় বড় প্রতিমার মধ্যে ভগবানকে পুজো করলাম। ওই বলে না দুনিয়াতে খোদা খোদা পাহাড় আর নিকলা জুয়া। তাই না? তো সারা দুনিয়া খুঁজে নিলাম কোথায় ভগবান, কোথায় ভগবান। তাই না? এত বড় বড় প্রতিমা পুজো, কিন্তু লাস্টে পেলাম তো কেমনভাবে পেলাম?
बाबा बोलছে ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আমি। तो आत्मा भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में रहती है। इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती। मैं भी आत्मा जैसा हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ और आत्माएं जन्म मरण में आती है। শিব বাবা বলছেন আমিও আত্মা জ্যোতি, তুমিও আত্মা জ্যোতি, কিন্তু তুমি শরীর ধারণ করো আবার দেহ রেখে দাও, জন্ম আর মৃত্যু চক্রতে আসো, কিন্তু আমার হয় না, তাই না। तो पावन से पतित और पतित से पावन होती है। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। तो बाबा এখন যজ্ঞ রচনা করেছেন পতিত থেকে পাবন করার জন্য। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता, फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसमें सबकी আহুতি পড় जाती है, তাই না। ভগবানের রচিত এই যজ্ঞ, সেখানে সবাইয়ের ভিতরের আকন্দ ধূত্র অবগুণ সব स्वाहा হয়ে যাবে, আহুতি পড়ে যাবে। फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते तब हैं जब कोई आफतें आती हैं, बरसात नहीं पड़ती या अन्य कोई आफतें आती है तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें आती नहीं, তাই না। কোনো বিপদ আপদ পড়লে গ্রহ পুজো করে, তখন যজ্ঞ করে। কোনো ঘর বাড়ি যদি যায় তাহলে সেখানে শুদ্ধি ক্রিয়ার জন্যে, পবিত্র করার জন্যে যজ্ঞ করে, তাই না। তো বাবা বলছেন, বাবা এই লাস্ট যজ্ঞ এমন শুদ্ধি ক্রিয়া করছে আর এমন সব আপদ বিপদগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে যে এরপরে আর কোনো যজ্ঞের প্রয়োজন থাকবে না। सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें आती नहीं। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं, इसीलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है। तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। ये दुनिया की होते जाচ্ছে কবরিস্তান, তাই না। চারিদিকে লাশই লাশ পড়ে থাকবে। तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है, তাই না। লোকেরা বলে না ছেলে তো মুখে আগুন দেবে, কিন্তু তখন মুখে আগুন দেবার জন্য কেউ থাকবে না, কেউ কারো মুখে আগুন দেবে না, তাই না। তো বাবা বলছেন इसीलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, তাই না। বাবা বলছেন লাস্টের সময়ে কেউ কাউকে দেখবে না, দেখার সুযোগ পাবে না, তাই না। কারো ক্ষমতা থাকবে না। এই জন্যে নিজের বুদ্ধিকে বেহদের বৈরাগী বানাও। যদি কোথায় অনুরাগ থাকে তাহলে কষ্ট হবে, তাই না। ওই জন্যে বাবা বলছেন वो सन्यासी तो सिर्फ घर बार का संन्यास करते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। বাবা বলছেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে না। ঘর বাড়ি সম্বন্ধী বাল বাচ্চা নাতি পোতা সবার মধ্যে থাকো, কিন্তু মমত্ব মানে অ্যাটাচমেন্ট কোথায় না থাকুক, বুদ্ধিতে থাকুক। সবাই পাঠধারী, যে যার পাঠ করছে, তারপরে যে যার পথে যার কর্ম হিসাব অনুযায়ী কর্ম চুক্তি করে হাঁটা দেবে। ধরো কেউ খারাপ কর্ম করেছে, তাই না, তাকে পানিশমেন্ট হচ্ছে, কেউ সে কষ্ট নিতে পারবে। কিন্তু যদি অ্যাটাচমেন্ট থাকে তাহলে তো কষ্ট হবে, তাই না।
ওই জন্যে বাবা বলছে সব বাইর মধ্যে থাকো, সব কর্তব্য করো, তাদেরকে ভালোবাসাও দাও, তাদেরকে স্নেহ সম্মান সহযোগিতা সবই দাও, কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট না থাকুক, তাই না? यह सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना, यह तो मुर्दों की दुनिया है, इसीलिए कहते हैं कि परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो। बाबा भी दलालपन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं, कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह महिमा भी उनकी है। कलियुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, वो सदगति तो कर नहीं सकते। बाबा गतकालो बोलछिलो ना कोनो गुरु कारो सदगति करते पारबे ना। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं, शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं। बाबा तो कहते मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, তাই না? বাবা বলছেন দুটোই বর্ষা আমি দিতে এসেছি, এবার চাহে সূর্যবংশী চাহে চন্দ্রবংশী। তো সূর্যবংশী কে হবে? যে লাস্ট পর্যন্ত, অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত, আমার লাস্ট মানা ব্যাস অন্তিম নিঃশ্বাস, তাই না? এবার দুনিয়ার লাস্ট সেটা না, তো অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত যে বাবার হাত আর সাথ ছাড়বে না, সে হচ্ছে সূর্যবংশী, তাই না? আর চন্দ্রবংশী কারা? যারা মাঝখানে ব্রেক দেবে, আবার আসবে, আবার করবে, বুদ্ধি আপ ডাউন চলতে থাকবে, তাই না? वो कैसे बनते हैं? लड़ाई से नहीं, न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने, उन्होंने इस समय माया से लड़ाई की, তাই না? দেবী দেবতাদের লড়াই সত্য ত্রেতা যুগে হয় না, সঙ্গম যুগে হয়, তাই না? तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसीलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं। বাবা বলছেন তোমরা হলে ইনকগনিটো ওয়ারিয়ার্স, মানে গুপ্ত সেনা, গুপ্ত যোদ্ধা, যুদ্ধ করছি কিন্তু কেউ জানতে পারছে না। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुमने ही विश्व का राज्य गवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। ভিতরে ভিতরে যুদ্ধও চলছে, স্বরাজ্য প্রাপ্তি দিকেও যাচ্ছি, কিন্তু সারা দুনিয়া কেউ বুঝতে পারছে না, তাই না? অদ্ভুত যুদ্ধ ভগবান শিখিয়েছে, এই জন্যে দেখানো হয় না যে অর্জুনকে গীতা জ্ঞান দিল ভগবান, তারপরে শঙ্খনাদ করল, যুদ্ধের ঘোষণা করল, তো কোর্স করলাম, কোর্সের পর থেকে যুদ্ধ শুরু হলো, তাই না? तो बाबा बोलছেন तुमने ही विश्व का राज्य गवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। তোমারই স্বরাজ্য ছিল স্বর্গরাজ্য, তুমি হারিয়েছ, আবার পাবার জন্যে যোগ সাধনা করছো। तुमको प्राइज देने वाला बाप है, अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी, তাই না? কালকেও বাবা বলল যারা সত্যযুগের 8 বড় বড় মহারাজা, তারা মহারাজা কেমন করে হলো? প্রচুর বাবাকে মদত করেছে, তাই, তাই না? তন মন ধন সব কিছুতে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে যত বাবার মদতগার হবে বাবা তার সেই অনুযায়ী পিস প্রাইজ দেবে। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं।
তাই না? তো প্রাইজকে পাবে 1 যে বাবার ইয়াদে থাকে, 2 যে সুদর্শন চক্র ফিরায়, 3 যে স্বর্গ রাজ্যকে মনে করে, তাই না? আর 4 যে পবিত্র হয়, পবিত্রতা ধারণ করে নিজের থেকে, পানিশমেंट পেয়ে নয়। कितना सहज है, हम आत्मा भी स्टार हैं, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वो इतना कोई बड़ा नहीं, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसीलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया। बाबा बोलছেন আমিও জ্যোতির্বিন্দু, তোমরাও জ্যোতির্বিন্দু। তো মনে থাকে তো আমি ছোট্ট জ্যোতি স্বরূপ এই শরীরকে চালনা করছি, নাকি শরীরই মনে থাকে? জ্যোতি বিন্দু आत्मा আমি, মনে থাকে তো? पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सद्गति दाता बाप बलिहारी उस एक की है ना। उनकी जयंती बर्थ डायमंड तुल्य है, बाकी सबके बर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमः यह उनका यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्यूरिटी की स्थापना करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। तो शिव बाबा বলছেন যে আমাকে পবিত্রতা আর শান্তির রাজ্য স্থাপনা করাতে মদত করবে, আমি তাকে এত ফল দেব, তাই না? तो ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है, तो दक्षिणा तो देंगे ना। প্রথা আছে না ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়। তো শিব বাবা বলছে তোমাকে ব্রাহ্মণ বানিয়েছি, तो তোমাকে দক্ষিণাও অবশ্য দেব। इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइज दूंगा, सबको प्राइज देने वाला मैं हूँ। বাবা বলছেন আমার কাছে প্রচুর প্রাইজ আছে, কিন্তু কাকে দেব? যে ভগবানের কাজে মদতগার হবে। मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको देता हूँ, अब जो करेगा सो पाएगा, তাই না? তো প্রাইজ কিভাবে নেব? পুণ্য কর্মের দ্বারা, বাবাকে মদত করে। थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि बने ना। यह तो है अल्पकाल का सुख। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़े ही यह ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा? वो तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है? बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं, और तुमने तो मुझे ठीक कर भीतर में डाल कितनी ग्लानि की। बाबा বলছেন আমি তোমাদেরকে সিংহাসনে বসাই, আর তুমি আমাকে, তাই না, পাথরে প্রতিমা, তাই না, সব পাথর গাছপালার মধ্যে, তাই না, শুয়োর সাপের মধ্যে তুমি আমাকে পুজো করতে শুরু করে দাও, তাই না? ভগবান কি সাপ আছে না শুয়োর আছে, তাই না? কত রকম অবতার মানে না, কচ্ছ মচ্ছ বরাহ, তাই না, কোথায় গাছ কোথায় পাথর কোথায় কি। বাবা বলছেন দেখো তুমি আমার কি অবস্থা করলে, তাই না? यह भी ड्रामा बना हुआ है, जब कौड़ी जैसे बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया। শিব বাবা বলছেন আমি তো অনগিনত বার স্বর্গ বানিয়েছি,
फिर माया ने नरक बनाया। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। तो बाबा बोले ही যাচ্ছে বাবাকে মদত करो मदद करो। इसमें प्यूरिटी फर्स्ट है और विशेष की मदद चाहिए बाबार পবিত্রতার মদত। কেননা পবিত্র दुनिया स्थापना করতে এসছে बाबा। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वो भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। यह भी भारत को थामते गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाया है, तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। তাই না? বাবা বলছেন আজকে সারা মুরলি পবিত্রতার মদত করো। ঘর গৃহস্থিতে থাকো किंतु पवित्रतार मदद करो। शिव बाबा भी इस पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं। नई ले नहीं सकते, माता के गर्भ में तो आते नहीं, पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा, घोर अंधियारे को ही सोझरा बनाना है। তাই না? তো ভগবানের নামে স্তুতি করে না, তমসোমা জ্যোতির্গময়। তো অন্ধকার দূর করে আলো নিয়ে আসো। তো অন্ধকার কোন অন্ধকার দূর করবে? চারিদিকে আলো তো আছে। তো মনের ভিতরের অন্ধকার দূর করে আলো নিয়ে আসো। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। अपना ममत्व मिटा देना है। इससे दिल नहीं लगानी है। इससे दिल नहीं लगानी है। दूसरा, তো বাবা বলছেন কি করতে হবে? সবার মধ্যে থাকো কিন্তু মমত্ব থাকবে না, अटैचमेंट থাকবে না। दूसरा, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए। बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए एक अशरीरी बनना है। आत्मा ज्योति होए থাকো। अशरीरी बनना है। 2, पवित्र रहना है। 3, स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। 4, स्वीट होम माने परम धाम। स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। तो बाबा বলছেন বাবার প্রাইজ কে নেবে? যে আত্মা জ্যোতি হয়ে থাকবে, পবিত্রতা ধারণ করবে, তাই না?
আর বাবা বলছেন সদর্শন চক্র ফিরাবে আর পরম ধাম আর কৃষ্ণপুরীকে মনে করবে। वरदान विशेषताओं को सामने रख, विशेषताओं को सामने रख, सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाली, सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले, निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव, निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। अपनी जो भी विशेषताएं हैं, अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा, तो अपने आप में फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो, कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो, यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है, कि बाप सर्वशक्तिमान है। तो उसका हाथ पकड़ने वाले, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि, ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनते हैं, ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनते हैं। अपने आप में निश्चय, अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए, और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे, उसमें भी पूरा निश्चय हो तब विजयी बनेंगे। तो बाबा বলছেন বিজয়ী রত্ন কে হতে পারবে? ফার্স্ট থিং, যে নিজের বিশেষতাগুলো দেখতে থাকবে আর বাড়াতে থাকবে। 2, যে বাবার হাত ধরে খুশি খুশি হাঁটা দিতে থাকবে, তাই না? আর বাবা বলছেন 3,
নিজের উপরে নিশ্চয় যে আমি কল্পকল্পের বিজয়ী আত্মা। শিব বাবার উপরে নিশ্চয়, বাবার হাত ধরেছি মানা, বাবা পড়তে দেবে না, সে হারতে দেবে না, সে ঠিক বিজয়ী বানাবে, তাই না? আর 3, ড্রামা উপরে নিশ্চয়, মানে ড্রামা কল্যাণকারী। যদিও কোনো দৃশ্য আমার সামনে এমন কিছু আছে, আমার মনে হচ্ছে এ তো অকল্যাণ হচ্ছে, কিন্তু কিছু দিন বাদ, হয়তো 6 মাস 1 বছর বাদ বুঝতে পারবো যে এর পিছনেও একটা বড় কল্যাণ লুকানো, সেটা পরে আবিষ্কার করব, তাই না? তো বাবা বলছেন তো তারা হলো বিজয়ী আত্মা, তাই না? এক হলো বিশেষতা দেখতে থাকবো, নিজের বাড়াতে থাকবো। 2 হলো বাবার হাত ধরে খুশি খুশি হাঁটা দিতে থাকবো, যা বিপদ আপদ আসুক। আর 3 হলো নিশ্চয় বুদ্ধি, মানা নিজের উপরে নিশ্চয় যে আমি কল্পকল্পের বিজয়ী। 2, শিব বাবার উপরে নিশ্চয় যে বাবার হাত ধরেছি তো বিজয়ী তো বটেই হব। আর 3, ড্রামা কল্যাণকারী, তো ড্রামাও আমাকে বিজয়ী বানাবে, তাই না? স্লোগান, प्यूरिटी की रॉयलिटी में रहो, प्यूरिटी की रॉयलिटी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्यूरिटी की रॉयलिटी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। তো আজকে তো বাবার পুরো মুরলিই আছে, বাবাকে পবিত্রতার মদত চাই, তাই না? তো বাবা বলছেন পবিত্রতা ধারণ করো, তো অটোমেটিক আকর্ষণ মূরত হয়ে যাবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে।